शायर को, ऐसे कवि को, ऐसे फनकार को, ऐसे अदीब को बुलाते हैं कि जिसको देखकर मैं पूरे दावे के साथ, बहुत कम दावे किए जाते हैं लेकिन मैं इस यकीन और इस दावे के साथ इस शायर को बुलाता हूं कि यकीनी तौर से पहली सब से आखिरी सब तक कोई इंसान खामोश बैठ ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। क्या बात। तो बुलाते हैं ऐसे मरहूम को जो तवाना भी है, तंदुरुस्त भी है। पूरे हिंदुस्तान में 3 साल हो गए कोई काला धन नहीं ला सका। ये खान फैमिली का जिगर है कि साकिब आगा का काला धन लेकर आए। ये पुरजोर तालियों से मरहूम मालेगा भी। क्या बात है। वो गुलाब का फूल आपको इनको भी देना है। आपको इस रस्म से इजाजत तभी होगी माइक तक आने की जब तक वो गुलाब का फूल। रेड एंड ब्लैक। नहीं अच्छा है, इनकी आदत पड़ना चाहिए खिदमत की, आगे बहुत करनी है खिदमत। और हाँ जी, नहीं तजुर्बा बोल रहा है भाई, कोई ऐसा तजुर्बा है। बड़ा अच्छा लगा, मुबारकबाद दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत अदब से बात करूंगा, मुझे पता है खान लोगों के बीच में है मैं। वाह। क्योंकि ये गले भी ऐसे मिलते हैं कि आदमी वाकई मरूम हो जाता है। हाँ नहीं बहुत जम के गले मिलते हैं यार। और माशाल्लाह सब उच्चे उच्चे हैं। इनसे तो ऐसी बात करना पड़ता है, पूछते हैं कब आए, बस अब भी आए। नहीं अल्लाह अच्छा रखे नसीम भाई को। क्या बात है। और मैं धीरे धीरे अपनी औकात बताऊंगा। कई जगह बोलता हूँ, मेरे वालिद बोलते थे कहीं भी जाना धीरे धीरे अपनी औकात बनाना, ऐसे नजर में नहीं आता है आदमी। गले मिलो तो एक बात ध्यान रखना मालेगामी साहब, शरीफ भाई से गले मत मिलना, वरना ये पता नहीं चलेगा फेफड़ा कौन सा पपसली कौन सी। नहीं धीरे धीरे शरीफ भाई मैं बताऊंगा। जब मेरी नहीं शादी हुई थी ना, मेरी जब शादी नहीं हुई थी मैं भी बहुत शरीफ था। क्या बात है। वाह। और बहुत शरीफ तो था। मेरी शादी नहीं हुई थी मैं भी बहुत मकबूल था। वाह वाह। उसके बाद ऐसी गुमनामी में गया मैं, खुद का पता खुद से पूछ रहा हूँ कहाँ हूँ मैं। वाह। ऐसी गुमनामी में गए कि मरहूम के नाम से जाने लगे। जी जी जी, अल्लाह का करम है, आप भी ध्यान दे रही हैं। और मैं ये उम्र में ये मन में कौन ध्यान देने के लिए। जब से आपको देख रहा हूं मैं, मेरे को इतनी जोर प्यास लगी है, वो मुझे गलास लग रही है रूह अफ़ज़ा का। मैं बोला यार आजकल जहर भी लाल कलर का आने लगा। हाँ अरे यार ऐसा जहर मिले तो रोज 3 टाइम पी। वाह, पुरजोर तालियों से एक बार बिग हैंड प्लीज। रिफत जमाल साहिबा, आप क्या समझ रही है जहर नहीं है, ये काला जाम है। होठ लीले कर देना अगला। देखिए मोहब्बत दुनिया को बर्दाश्त नहीं, जरा सी क्या बात की, एक टपक पड़ा है। नहीं जिंदगी एक पिक्चर है, विलन का भी होना जरूरी है। बड़ी खूबसूरती से हीरो बन गया। क्या बात है। बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा अच्छा माहौल है। नहीं अब हमारी उम्र हो गई है, खाली गुफ्तगू ही कर सकते हैं, माजरत चाहे। वाह क्या बात है। बड़ा अच्छा है, अल्लाह अच्छा रखे। खान साहब तो ये भी साबित हो रहा है कि काले धन पे सबकी नजर होती है, कोई बसता नहीं है। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आपकी निजामत का। खान साहब तशरीफ नहीं रखते मगर उनके साहबजादे तशरीफ रखते हैं दोनों जी। और बड़ा हंस रहते हैं नसीम भाई के बच्चे इन पर, क्योंकि वो 1 बरस से गुजर रहे हैं ना वो माहौल से। उनको हंसी आ रही है, समझ में आया।
क्या बात है, वाह। नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है बच्चे को देख के। नफीस खान साहब माजरत के साथ, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत रोब में है। यही रोब था मेरे ऊपर। क्या बात है, वाह। चलिए, अल्लाह अच्छा रखे आपको। आप नबी की सुन्नत को निभा रहे हैं। बेशक। आपने फरमाया था निकाह करो, मुआशरे पे एहसान करो, जायज करो, हलाल करो। हर हलाल करने वालों को हम मोतबर कहते हैं। आप भी मोतबर हैं, आपकी खानदान भी, हमारी कौम भी मोतबर है। जो हलाल करता है वाकई मोतबर है। अल्लाह आपको और हिदायत दे और आपको बरकत भी दे। बरकत शादी में नहीं बोल रहा हूं मैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे मैं, अगर इजाजत हो, कुछ आइटम पेश कर दूं। माहौल ऐसा है। बिल्कुल। अभी थोड़ी सी गुफ्तगू से आपको देखकर माशाल्लाह जो जिंदगी आई है महफिल में। हाँ जी, क्या बात। हाँ, कुछ बात कर रहे हैं मेरे ताल्लुक से? नहीं, मतलब मेरे ताल्लुक से बात कर रही है क्या? बहनें बैठी हैं तो मैं एक अलग सा आइटम बता देता हूँ। बड़ी माफी है माजरत के साथ जी। बस्तवी साहब आप ऊपर नहीं आए? नहीं, अकेले हैं, नाम पूरा रख दिए बस्ती। क्या बात है, अच्छा है, वाह। एक खानदान बता दे, बकरी का बच्चा उर्दू बोल के माँ को जगा रहा है, खाना मांग रहा है बकरी का बच्चा। क्या बात। और खाना है नहीं तो माँ कैसे बोल रही है? अब बकरी का बच्चा बच्चों के लिए, बहनों के लिए माँ को जगा रहा है। क्या टेंशन में धीरे धीरे आता है जी, तो कैसे जगाता है? अब बच्चा भूखा है, बोलकर जगाया, अम्मा। क्या बात है। महफिल के हिसाब से बिल्कुल इजाजत है। हाँ, इजाजत तो देनी पड़ेगी ना जी। इजाजत के अलावा और क्या लाया? नहीं, हमारे गालिब साहब भी हैं, खाली बैठ के इजाजत ही देते हैं। अल्लाह उनको भी अच्छा रखे। प्रोग्राम किसका भी है वही गालिब रहते हैं। नहीं, जितना कद उनका छोटा है, म्यार उतना बड़ा उनका है। अल्लाह उनको अच्छा रखे। मैं बिना मतलब दुआ भी नहीं देता, फकीर भी नहीं देता। मैं इसलिए दुआ दे रहा, वो भी मुशायरा करते रहे। तो बकरी का बच्चा माँ को जगा रहा है, क्या बोल के जगा रहा है? जी। भूख लगी है, अम्मा। क्या बात है, अम्मा। अम्मा जागी नहीं तो अम्मा। अम्मा। अम्मा बोली, क्या है रे? क्या? अम्मा भूख लगी है। वाह। अम्मा बोले, जब से खाने का इंतजाम करती हूँ मैं, तू दादा के पास बैठ। मगर पोता बैठा नहीं, वहां भी मस्ती और शरारत करता रहा। दादा को बोले, दादाजी मैं क्लासिकल गीत गाऊंगा, आप बीच में वाह वाह करना। अब पोता क्लासिकल गीत, वो आवाज और अच्छा लगे तो वही ताली चाहेंगे, इसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना? सिर्फ हंसाने का माहौल है। ताली असल में बड़ी प्यारी चीज है, हम लोगों को जिंदा रखती है। अब पोता गया दादा के पास, क्लासिकल गीत सुना रहा है, बीच में दादा वाह वाह कर रहे हैं, क्लासिकल गीत गा रहे हैं पोता और दादा। क्या बात है। क्या कहते हैं? अबे जा। क्या बात है, वाह। नहीं, थोड़ा हंसने में अच्छा लगता है। और अल्लाह खान फैमिली को भी अच्छा रखे। मैं सुबह उतरा, नफीस भाई के दफ्तर गया, नफीस खान साहब जी, बड़ा अच्छा लगा। हर कौम के लोग मौजूद थे। तो आपकी दर वो है जहां मुझे हर कौम के लोग नजर आए। क्या बात है। एक नेता को ये होना चाहिए। और सबसे पहले नजर भाई बताए कि नसीम भाई का जो अंदाज है, अल्लाह उनको अच्छा रखे। सभी यूपी वालों को, सभी अच्छे लोग हैं, मगर एक आदमी से पकड़ के पूरे यूपी की बात होती है, पूरा यूपी अल्लाह अच्छा रखता है मेजबानी में, कि आज भी वो इतनी उम्र हो गई, ये सब भाइयों को लेकर साथ चलते हैं, परिवार साथ में है। और सबसे पहले एक नेता को जरूरी है कि उसके अपने घर में देखना पड़ता है कि वो अपने खानदान में कैसा है। क्या कहना? जो खानदान में अच्छा होता है वो मुआशरे में अच्छा होता है। बेशक। और गए बरस बच्चे की शादी थी, पहली शादी भी थी आपकी। नहीं बेटा, हम खान लोग हैं और मुसलमान लोग हैं, 3 का और चांस हो, कोई मसला नहीं, हलाल के लिए कोई मसला नहीं।
तो वो जो दावतनामा गालिब भाई भेजे थे, मैं मेरी लाइफ में इतना म्यारी दावतनामा नहीं देखा था। क्या बात। जब उन्होंने दावतनामा भेजा तो उन्होंने हैसियत नहीं देखी कर कितना बड़ा आदमी कितना छोटा आदमी है, जो बराबर में रखता है। उनके लिए एक शेर कहूंगा मैं। क्या मेरा अपना एक मतला है जी, खान साहब के लिए, खान फैमिली के लिए। ये जो इतनी बड़ी भीड़ है, और भी मैं देखा हूं आदमी बहुत है, कोई बेला वजह नहीं होता है कहीं पे भी। एक मतला खान फैमिली, खान साहब के लिए जोरदार तालियां चाहूंगा। आलम भाई एक मतला नहीं, दाद दे रहे कि उल दे रहे मेरे अच्छा लग रहा खान साहब के लिए कि जिनके दिल में खुलूस होता है, जिनके दिल में खुलूस होता है, जिनके दिल में एकदम आसान है कहानी, जिनके दिल में खुलूस होता है उनके पीछे जुलूस होता है। वाह बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। जिनके दिल में खुलूस होता है उनके पीछे जुलूस, वाह वाह। फिर आ जाए हंसी की महफिल में जी, मेरे अब्बा इसीलिए पैदा किए थे। क्या बात है। नहीं, लोगों ने बनाया होगा 3-4 मिसाइल, बड़े साइंटिस्ट होंगे। मेरे वालिद साहब को 10 लड़के थे और 5 लड़कियां। अब बताइए इनसे बड़ा साइंटिस्ट है क्या बात है। नहीं, जो मिसाइल बनाते हैं कहीं गिरता है तो तबाह करता है, मगर मुझे बनाया तो मैं कहीं तबाह नहीं करता हूँ, जिंदगी बढ़ती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। तो हम 8 भाई हैं, काले काले अंधेरे में नहीं नजर आने वाले। वाह। हम 8 भाई हैं, काले काले अंधेरे में नहीं नजर आने वाले। हमारे यहाँ बिजली की कटौती होती है शाम में 7 बजे, अंधेरा जब हो जाता है जी। अब हम लोग बिजली जाती है तो गायब हो जाते हैं। अब पड़ोस में गोरे गोरे थे, इतने गोरे गोरे थे हमारे शरीफ खान, ये अपने शरीफ खान जैसे, क्या बात, जो अंधेरे में भी नजर आते थे। अब ऐसे 5-6 भाई, हम लोग 5-6 भाई। अब 7 में 5 कम को झगड़ा हो गया। अब 7 बजे बिजली चली गई, हम लोग तो गायब हो गए। दे रहे हैं सामने वाले को खाली कर क्योंकि वो नजर आ रहे हैं भाई, वाह। हम कहां से नजर आ रहे हैं। मगर बाद में एक लफड़ा हो गया शरीफ खान साहब, मेरा एक भाई एडमिट हो गया। मैं बोला अंधेरे में तू कैसे मार खा लिया। बोले भैया माफ करना, चालू झगड़े में हंस दिया था मैं। वाह वाह वाह। तो ऐसे भी लफड़े हो जाते हैं। राहत साहब का एक मतला है जी, अब के मिला तो झिझोड़ दूंगा उसे जी, अब के मिला तो जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से टूटा है जोड़ दूंगा उसे जी। मैंने कोशिश की एक मतला, एक शेर कि अपने आप को एक दिन झिझोड़ दूंगा मैं। क्या कहते, कि अपने आप को एक दिन झिझोड़ दूंगा मैं, माल जनता का भी खाना छोड़ दूंगा मैं। वाह। माल जनता का भी खाना छोड़ दूंगा मैं। बुलाओ महके से बीवी चली गई है मेरी। वाह। बुलाओ महके से बीवी चली गई है मेरी, मजाक मैंने किया था कि छोड़ दूंगा मैं। वाह। मजाक मैंने किया था, बहुत अच्छा है, वाह वाह। मजाक मैंने किया था कि छोड़ दूंगा मैं। बड़ा अच्छा लगा। एक ऐसी नई नई शादी हो गई जी जनाब, नई नई शादी हो गई। अब दुल्हन का नाम था हसीना। अब दूल्हे साहब बोले यार तेरा नाम हसीना है। बोले हाँ। कोई तो बात नहीं है हसीना वाली, नाम के हिसाब से तेरे अंदर कोई बात नहीं है। बोले खामोश बैठो जी, तुम्हारा नाम भी तो शरीफ है। क्या बात है, वाह 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 भाई, वाह। अब दुल्हन पूछने लगी, बोले अजी ये बताओ। बोले क्या, आप मर्द लोग जब मरेंगे, बोले हाँ, जन्नत में जाएंगे तो क्या मिलेगा। बोले 70 हूर मिलेंगी, गिन के मिलेंगी। बोले 70 हूर मिलेंगी। बोले हाँ। बोले हम औरतों को, बोले हम लोग ही मिलेंगे। बोले क्या किस्मत खराब है औरतों की। बोले क्या, बोले यहाँ भी लंगूर वहां भी लंगूर। बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। तो कुछ पेश कर दे शायरी जनाब। एक मतलब चंद शेर मिर्जा गालिब साहब के ऊपर। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। क्या कहना है, तो मतलब ये होगा कि कोई दावत इधर नहीं आती। गालिब साहब, कोई दावत इधर नहीं आती, कोई मुर्गी नजर नहीं आती। कोई दावत इधर नहीं आती, कोई मुर्गी नजर नहीं आती। 6 बरस हो गए शादी को, 6 बरस हो गए शादी को, कोई सूरत नजर नहीं आती। वाह, क्या सूरत नजर नहीं आती।
वाह वाह। और ये शेर किसी हकीम से मिल लेते। हाँ मिल लेंगे ना आपसे, जरा मुशायरा खत्म हो पर आपसे मिलता हूँ तो जी। कोई सूरत नजर नहीं आती। और ये शेर, इस पे मैं तालियां चाहूंगा। जिनकी बेटी जवान है उनको, जिनकी बेटी जवान है उनको नींद क्यों रात भर नहीं आती। बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह, क्या कहने। जिनकी बेटी जवान है उनको नींद क्यों रात भर नहीं आती। और नेता के ऊपर तो आपने मना किया है जी, तो हमारे गांव के नेता भी पढ़ देता हूं। अच्छा हाँ, कोई सूरत नजर नहीं आती, जिनकी बेटी जवान है उनको नींद क्यों रात भर नहीं आती। अर्जियां लाख दे दी नेता को, नहीं जी, उधर नहीं बोले क्या। हाँ निशा आप सुनाए। अर्जियां लाख दे दी नेता को, मेरे घर तक गटर नहीं आती। वाह वाह, मेरे घर तक गटर नहीं आती। अगर इजाजत हो तो एक आखिरी आइटम कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी शरीफ भाई, एक बार से वैसे भी काम चलने वाला नहीं। खान फैमिली की जानिब से हुक्म है कि मरहूम साहब को तकरीबन 2 बार। अरे हाँ जब पढ़ेंगे। एक नाबीना अच्छा लगे तो एक अंधा है जो ट्रेन में भीख मांगता है जी, वो अंधा अगर वाकई लगे तो खान बिरादरान से तालियां चाहूंगा। वो बच्चे उसको सता रहे हैं और वो गा के भीख मांग रहा है, क्या बात, मगर उसके जुमले और गाना क्या गा रहा है। वो अंधे का माहौल अच्छा लगे तो जोरदार तालियां देखना साहब। अच्छा समझाया भैया, पीछे से खींच रहे यार। अरे भीख भी नहीं मांगनी देते क्या। वाह, नहीं यार समझा, नजर भाई है क्या। नजर भाई समझा यार, मैं भी शादी से पहले बहुत नजर आता था। अरे यार पानी कौन फेंका यार ऊपर से। अब एक आदमी बोल दिया, बोले पानी फेंकी सईदा भाभी। क्या यार सईदा भाभी यार, दूर से ही मजाक करती यार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। क्या बात। दोस्तों ये थे मरहूम जो जिंदगी बांट रहे थे। कैसा लगा आपको? अगर वाकई अच्छा लगा तो तालियां बजाकर उन्हें दुआएं दी और ये दुआ करें कि ऐसे मरहूम दुनिया में बार बार आते रहे। जी, जब मरहूम होने के बाद